जी नाजरीन, आपका खैर मकदम है आज की इस खुसूसी तकरीब सिपास में जो जनाब साहिबजादा सैयद जबीब मसूद शाह के एजाज में मुनक्किद है ARYQ TV पर। वक्फे के बाद जो शख्सियात तशरीफ फरमा हुई मैं उन्हें प्रोग्राम में शामिल करूंगा, खैर मकदमी कलिमात अर्ज करूंगा। हमें ज्वाइन किया है अर्ज वतन के इस्लामी दुनिया के बहुत खूबसूरत लहजे के सना खां सना गो ARYQ TV के एंकर पर्सन और ARYQ TV का एक बावकार चेहरा जनाब अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी। बहुत शुक्रिया सरवर भाई तशरीफ आवरी का। और नाजरीन मुकर्रम, हमारी इंतहाई खुशबख्ती है कि आज की इस तकरीब सिपास में कॉल के जरिए एक बड़ी जीवकार शख्सियत आज की इस तकरीब में शामिल होंगी। हुजूर मुफक्किर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, बानी और सरप्रस्त इदारा तालीमात इस्लामिया पाकिस्तान, हमारे कदीमी मेहरबान मुरब्बी और मोहसिन और मखदूम हजरत किबला पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी दामत फ्यूज़ुहुम, वो हमारे साथ कॉल पर हैं। मैं शाह जी का खैर मकदम करूंगा और अर्ज करूंगा अस्सलामु अलैकुम किबला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सफदर भाई, बड़ी मेहरबानी। शाह साहब आपकी बंदा नवाजी। आपने अपनी मोहब्बत की इस बात में मुझे शामिल किया। सैयद जबीब मसूद माशाल्लाह नात की दुनिया का एक बड़ा नाम है। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। अवार्ड पर वो मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं माशाअल्लाह। सैयद जबीब मसूद दरअसल नात पढ़ते हैं, वो धीमी धुन में पढ़े या जज्बात के दोष पर अपनी आवाज को दुनिया में बखेरें। जबीब मसूद की जनाब अदबी दुनिया में उनका लहजा नात सुनकर दिल से शकूक और शुबहात दूर होते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और दिल जो है वो ईमान से मुनव्वर होता है। अल्लाहु अकबर। मैं समझता हूँ ये उनकी जाती संजीदगी, उनका अदब और नात से उनकी लगन और मुसलसल रियाज जो है उसने उनको ये मकाम अता कर दिया है। सुभान अल्लाह। जबीब मसूद नात में नसर का रंग और नसर में नात की धुन शामिल करने का माहिर फनकार तो मैं नहीं कहता, खादम नात कहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने शाह जी, अल्लाहु अकबर। तो सफदर भाई आपकी वसातत से मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ माशाअल्लाह, और तमन्ना भी रखता हूँ कि सैयद जबीब मसूद जैसे उन्होंने वादा किया कभी खलवतों में भी आकर हुजूर का ध्यान और ख्याल का तोहफा हमें दें। अल्लाहु अकबर। अल्फाज तो वसीला होते हैं, असल तो हमारी कायनात मदीना में है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा सरमाया ईमान है। मेरी दुआ है कि सैयद जबीब मसूद देर तक हुजूर के नात या अदब की खिदमत करता रहे और इंशाल्लाह बड़ी मकनातीसियत है, बड़ी कशिश है इनके लिए लोगों के दिल में भी। अल्लाह ताला इसको भी तरक्की अता फरमाएगा। सफदर भाई आपकी मेहरबानी, हुजूर बहुत बंदा नवाजी आपकी। मेरे टूटे फूटे ख्यालात आपने जबीब भाई और उनके चाहने वालों को पहुंचा दी। बहुत नवाज़िश हुजूर, नहायत बंदा नवाजी। हमारे लिए बहुत शरफ पजीराई की बात है, बहुत इज्जत की बात है हमारे लिए। हुजूर मुफक्किर इस्लाम हजरत किबला पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुम आलिया से हम मुखातिब होने का शरफ पा रहे थे। ढेरों दुआएं दी हैं उन्होंने सैयद जबीब मसूद शाह साहब को। मैं सिर्फ एक जुमला कहकर एक और अजीमुल मर्तबत शख्सियत का खैर मकदम करूंगा। कॉल के जरिए आप सारी दुनिया की नाजरीन से मैं इल्तिजा करता हूँ कि वो हमारे मखदूम मोहतरम हजरत किबला पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब की सेहत के लिए दुआ करें कि उनका साया अल्लाह रब्बुल इज्जत ता देर हमारे सरों पर सलामत फरमाए। और नाज़रीन मुकर्रम, कॉल पर एक और ज़ीवकार शख्सियत हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन कराची से नातिया अदब का एक बड़ा ताबनाक सितारा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नात गोई से, नात खानी से और नात की अदब की खिदमत से इन्हें हमेशा रोशन रखा है। मेरी मुराद है जनाब सैयद सबीहुद्दीन सबी रहमानी साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह जी खैर मकदम है, बहुत आपने हमें इज्जत दी आज के इस प्रोग्राम में, अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। मैं
सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत खुशी हुई आपसे बात करते हुए। बहुत शुक्रिया सफर भाई, आपने मोहब्बत का इजहार किया। मैंने इज्जत अफजाई आपकी क्या की, दर हकीकत हम सब इज्जत अफजाई हुजूर के जिक्र की करने और हुजूर के जाकिर की करने यहाँ जमा हुए हैं अल्लाह मुख्तलिफ हवालों से। दुरुस्त फरमाया। और ये हम सब की खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के हवाले से जितनी शोहरतें अता फरमाई। बिल्कुल सही। उसमें शोहरत का एक पहलू ये भी है जो आज सैयद ज़बीर मसूद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस शरफ से, इमदाद से, सआदत से नवाजा है, तो मेरे लिए इसलिए भी मैं इनको सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दूसरा तमाम देखने वालों को, और खास तौर पर जो नात के तरबियत याफ्ता सामीन हैं, जो नात की रिवायत से आगाह हैं, वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमारे यहाँ नात की पढ़त की रिवायत में हजारहा बल्कि लाखों शनाखा हुजूर अलैहिस्सलाम की सारी दुनिया में है। दुरुस्त लेकिन फरमाया। उन लाखों में से कई सौ ऐसे हैं जो अपनी पढ़त की बुनियाद पर दायमी नफूज छोड़कर दुनिया से गए हैं या मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे बाज नौजवान सनाखानों पर बहुत कम वक्त में उनकी मेहनत, सादत और उनकी नात से मोहब्बत की बुनियाद पर उन्हें जो शरफ अता किया है शोहरत का, दायमी शोहरत का, उसमें एक ज़बीर मसूद साहब भी मौजूद हैं यहाँ हमारे दरमियान। ये दुनियावी एजाज तो इन्हें मिलना ही था, ज़ाहिर है इनकी सलाहियत है, और सरकारी तौर पर एजाज का हासिल किया जाना भी एक सादत की बात है, हुकूमती एतराफ़ की भी एक अहमियत होती है। लेकिन जिस बारगाह से वाबस्ता हो गए हैं और जो शोहरत इन्हें अपने बचपन से अब तक नसीब है, उसका तो कोई बदल ही नहीं है। बिल्कुल सही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके उस्ताद के की सारी मेहनत को, सारे रंगों को जमा करके इनकी जात में जमा किया है, और ये हमारे लिए ज़बीर मसूद साहब फैज़ हैं हज़रत मंजूर कौनैन शाह साहब का। बिल्कुल और सही। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही और फरमाया। हमारे हज के जितने इस वक्त संजीदा, मतीन, बाअदब पढ़ने वाले हैं, अब वो गो के उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी हवा चली है जिसमें बड़े मसाइल हैं। लेकिन बहरहाल उन उंगलियों पर गिने जाने वाले चंद अजीम शनाखानों में, मुअद्दब शनाखानों में, फन की रिवायत को समझने वाले शनाखानों में एक शनाखा हमारे सैयद ज़बीर मसूद साहब हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें जिंदगी, सेहत, उम्र में बरकत और फन में मजीद हलावत और नुदरत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। यहाँ जितने हाज़रीन मौजूद हैं उन सब की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज कीजिए। जरूर इंशाअल्लाह। मसूद के चाहने वाले सारी दुनिया में जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे भी मैं अपनी दुआ पर आमीन की दरख्वास्त करता हूँ। बहुत मुबारक हो आप सबको, बहुत शुक्रिया सभी मसूद को, इनके अहले खाना को, खास तौर पर वालिदैन को। बहुत अल्लाह शुक्रिया। रब्बुल इज्जत ऐसी औलाद बहुत नेमत के तौर पर अता करता है, इन सबको शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद सबीहुद्दीन सबीर रहमानी, बहुत कीमती कलिमात से हमें नवाज रहे थे और बड़ा खूबसूरत तबसरा भी फरमाया जनाब सैयद ज़बीब मसूद शाह की फ़नी खिदमात के तौर पर, इनके नातिया अदब की खिदमत के तौर पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी नेमतों का ये सिलसिला हमेशा दराज फरमाए। जी नाज़रीन, कॉल पर थे हमारे साथ जनाब सैयद सबीहुद्दीन सबीर रहमानी, बड़े खूबसूरत तबसरे से नवाजा और दुआओं से नवाजा जनाब सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब को। सभी भाई को भी अल्लाह सलामत रखे और नातिया अदब की जो खिदमत अहद हाजिर में उनका खासा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनमें और बरकत नसीब फरमाए। कॉल से पहले मैंने अपने एक बड़े मुकर्रम मेहमान को खैर मकदम किया, जनाब अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी, और इनके साथ एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन किया है जनाब खालिद हसनैन खालिद साहब ने, जनाब अरसलान अहमद अरसल। खालिद भाई, अरसलान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, दोबारा से आपने हमें ज्वाइन किया। अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी नात के मैदान में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो मैं सरवर भाई से गुफ्तगू का आगाज करूंगा, उनका पैगाम लेना चाहूंगा। सरवर साहब, एक फील्ड के जो अफराद हैं, हम उन्हें आपस में मोहब्बत से पेटी भाई भी कहते हैं, एक शोबे की नुमाइंदगी करते हैं आप। बहुत बचपन के अयाम से आपका भी यही शोबा शगफ, शियार और सादत रही। ज़बीब साहब के बचपन से भी यही सिलसिला उनका आज के दिन तक सादतों के कारवां की सूरत में जारी है। आप कैसा समझते हैं एक नात खान के तौर पर एक दूसरे नात खान के फनी सफर को, उनके इस वक्त को जिस कैनवस पर हैं, आप एज ए सना खान उसे कैसा समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफदर भाई बहुत शुक्रिया, और आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेरा ख्याल है कि इसका हमें भी उर्दू मुखफ़फ़ ढूंढ लेना चाहिए। पेटी भाई का कुछ ना कुछ तो यकीनन कोई, चले कोशिश करते हैं कि इसका कुछ उर्दू मुतबादल अब ढूंढे हम।
اور دوسرا یہ ہے کہ آج ہم بہت مسرت سے، بہت خوشی سے اور بڑے مان کے ساتھ یہاں پہ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. درست. اور سید زبی مسعود کا نام، ان کی نعت خوانی، ان کا انداز، اور میں نے اس وقت بھی جب یہ اعزاز ان کو ملا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایک تو ان کا انفرادی اعزاز ہے کہ اللہ نے ان کو عزت سے نوازا ہے، اور یہ قومی اعزازات جو ہوتے ہیں یقیناً یہ بھی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. لیکن میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ جو نعت میں ملنے والا اعزاز ہوتا ہے، یہ نعت سے وابستہ ہر شخص اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. نعت کی پوری کمیونٹی جو ہوتی ہے، نعت کے حوالے سے ملنے والے اعزاز میں، اس برکت میں، اس خیر میں، اور اس نعت کے حوالے سے یاد کیے جانے والے اعزاز کے اندر شامل ہو جاتی ہے. تو یہ پوری کمیونٹی کا اور سب کا اعزاز ہے نعت سے وابستہ لوگوں کا. پھر زبی مسعود کی نعت خوانی کو ہم سے چھوٹے ہیں اور اللہ نے ان کو بہت عزت سے، برکت سے نوازا ہے. ہم نے ان کا بچپن سے سفر جو ہے وہ دیکھا ہے نعت خوانی کا، اور اس میں سید منظور الکونین شاہ صاحب کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے وقت گزارا، اور یہ پچھلا جو ہماری پچھلی دہائی گزری ہے یا آدھی دہائی گزری ہے، اس میں نعت کے مزاج میں ایک بہت تبدیلی آئی اور بڑی تند و تیز تبدیلی آئی، طوفانی رفتار سے. اور اس رفتار میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہمارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے، وہ دوسرا مصرع میں پیش کر دیتا ہوں کہ جس طرف موجیں امٹتی ہوں ادھر ہو جائیے، یعنی کہ وہ طوفان انہیں بہا کے لے گیا، طوفان کی نظر ہو گئے خود. بالکل ٹھیک. اور جب اس طرح کی کسی بھی شعبے میں تبدیلی آتی ہے تو اس وقت وہی شخص اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور ان تند و تیز ہواؤں میں اپنے مزاج کو اور اپنے شخصیت کو قائم رکھ سکتا ہے جس کا رشتہ روایت کے ساتھ جڑا ہوا. بہت خوبصورت بات. جو ہوا میں جن کے پاؤں ہوتے ہیں وہ ہوا کے ساتھ ہی پھر بالکل اسی طرح سے اٹھتے چلے جاتے ہیں. زمین کے ساتھ جڑا ہوا رشتہ آپ کو مضبوط رکھتا ہے اور اسی مضبوطی میں آپ ان تند و تیز ہواؤں سے گزر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلا جو ان کو خوبی اللہ نے عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ اس سارے ماحول میں اس سہل پسندی کے ساتھ بہت آرام سے ایک ہی جواز ہمارے یہاں پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ یہی سنتے ہیں. بالکل صحیح. اور زبی مسعود نے لوگوں کو وہ سنایا ہے جو سنانا چاہیے تھا. بہت خوبصورت. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جہاں پہ لوگ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اس نہج پہ لے آئیں کہ آپ ان کو کیا سنانا چاہتے ہیں. بہت اچھا ہے. سنانے والے کی اور کسی بھی فن سے منسلک ہونے والے کسی بھی شخص کی، اس کا تعلق نعت کے شعبے سے ہو یا کسی بھی فن کے شعبے سے ہو، اگر وہ اپنے فن سے لوگوں کو متاثر نہیں کرتا اور صرف لوگوں کی طرف اپنا جھکاؤ کر لیتا ہے تو ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. صحیح کہا آپ نے. تو اس سارے ماحول میں، اس ساری صورتحال میں انہوں نے اپنا توازن بھی برقرار رکھا ہے، نعت کے حوالے سے لوگوں کے مزاج کو بھی بدلا ہے اور اس ماحول کو اور اس سوچ کو بھی بدلا ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اب اس میں دو پیرل جو نعت سننے کے مزاج پیدا ہوئے، اس میں سید زبی مسعود کا بہت بنیادی کردار ہے کہ وہ روایت کے ساتھ جڑے رہے، اساتذہ کے ساتھ جو ان کا تعلق اور محنت سید منظور الکونین شاہ صاحب سے انہوں نے لی، اس میں پھر انہوں نے اپنا رنگ بھی پیدا کیا. یہ ایک اور اگلا مرحلہ ہے اس کا کہ آپ ایک تو یہ کہ اس روایت کو لے کے چلتے ہیں، وہ اس کو پوری طرح سے اپنے اندر جذب کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا. اور اس جذب کرنے کے بعد اس میں آپ اپنا لہجہ اور اپنا رنگ بھی پیدا کرتے ہیں. تو ان 3-4 مدارج میں ہر مرحلے پر اللہ نے ان کو عزت بھی دی ہے، برکت بھی دی ہے اور اس پورے ماحول کو اپنی شناخت قائم کرنے کا بھی اللہ نے ان کو ملک. بہت خوبصورت کلمات آپ نے بیان کیے. ناظرین، یہاں آج کے خصوصی پروگرام میں ARYQ TV پر تقریب سپاس میں ایک مختصر سا وقفہ ہے. ہم بہت شکر گزار جناب الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب کے کہ وہ اپنی بہت ساری مصروفیات کو چھوڑ کر تشریف لائے. ایک مختصر سا وقفہ. ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم. ARYQ TV پر تقریب سپاس باعزاز جناب صاحبزادہ سید زبی مسعود شاہ. مجھے بڑھنا ہے جناب صاحبزادہ کاشف محمود واصف صاحب کی جناب. قبلہ ابھی جس طرح سرور بھائی نے کہا نا کہ طوفان کی زد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں آئے، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ جو ہیں وہ اس طوفان کے نظر ہو گئے. تو جب سرور بھائی گفتگو کر رہے تھے تو مجھے بے اختیار یاد آئی ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب. انہوں نے 2 مصروں میں ایک بڑا خوبصورت پیغام بڑے بھلے وقتوں میں نے سنا تھا، اس دن سے آج کے دن تک مجھے یاد ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے زور پہ چلنا بھی چاہیے کچھ کچھ،
हवा के जोर पे चलना भी चाहिए कुछ कुछ, मगर हवा को बदलना भी चाहिए कुछ कुछ। वाह 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 वाह। मगर हवा को बदलना भी चाहिए कुछ कुछ। आप क्या फरमाते हैं इस हवाले से? मैं तो ये समझता हूँ, देखें मौला अली का जैसे फरमान है कि इज्जत और शोहरत किसी इंसान में, शोहरत और पैसा ये किसी इंसान में कुछ तब्दील नहीं करते, उसे अयां कर देते हैं। भाई क्या कहने हैं, अल्लाह अकबर। कि शोहरत और आए पैसा ये दो ऐसी चीजें अल्लाह हैं जो अकबर। इंसान को अयां कर देते हैं। वाह वाह वाह। ये जब बात आती है ना कि आप अपनी बुनियादों के साथ जुड़े रहे, तो ये जो बुनियाद परस्ती है ना, ये पूरी इमारत उसके ऊपर खड़ी होती है। अगर बुनियादें कमजोर होंगी तो ऊपर की इमारत गिर जाती है। दुरुस्त है। सरकार वाज साहब का एक शेर है कि पल भर में जमी बोस वो हो जाती है वासिफ, वाह तामीर निकल जाती है जो अपनी बिना से। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये हम इसे अगर कहें कि पुराने ख्याल हैं या कुछ भी हैं, लेकिन इन्हीं में तासीर मौजूद है, इन्हीं में ही हिकमत मौजूद है। आप जदीद दौर के साथ चलें, जरूर चलें, लेकिन अपनी बुनियादों को मत छेड़ें। उनके साथ आप वैसे रहें, जो तरबियत आपको मिली है उसके साथ रहें। हमने कई लोगों से सुना कि जी आप ना नात खान हजरात और कवाल हजरात को महफिल के बाद मत मिला कीजिए, यहाँ हो जाते हैं वो लोग। अल्लाह अकबर। मुझे लगता है कि वो जो आगाज में हम भी बात कर रहे थे पिछले सेगमेंट में, अब उसी से बात आगे बढ़ रही जी है हाँ, कि वो खुल जाते हैं, खुल जाते हैं। अल्लाह अकबर। अब जिन लोगों की तरबियत हुई होती है उनके मिजाज में भी वो खासा आ जाता है कि वो उनके मिजाज में, तकल्लुम में, वो चाहे आप ऑफलाइन बैठे हुए हैं तो एक मज़ाक भी साथ में चलता है, लेकिन कहीं पर उनमें वो बदतमीजी या लहजे में खराबी या बदतहजीबी नजर नहीं आती। एक वकार मौजूद एक रहता है। वकार मौजूद रहता है जी। सब कुछ होता है। हमने भी बुजुर्गों से बहुत बहुत शुगुफ्तगी, ऐसे ऐसे लाइटर नोट्स में बात सुनी हुई है कि यूं समझे जैसे कमरे में किसी ने वो परफ्यूम का ना एक दफा ऐसे कर वाह, दिया वाह, और वाह। ऐसे खुश छिड़काव हो गया सारा। छिड़काव हो गया और क्या बात मुअत्तर है। हो गया माहौल। वाह, वाह, वाह। यानी कि मज़ाह में भी एक खास अंदाज होता है जिसमें आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन जब आपको हवस हो कि मैंने एकदम से ही सब कुछ हासिल कर लेना है, बहुत खूबसूरत किबला। तो वो फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। ये वो सरकार वाज साहब का एक और शेर मुझे याद आ गया बिस्मिल्लाह। कि उड़दी नहीं आसमाना उत्ते हाँ, बहुत अपने अच्छा आप है। पतंग, उड़दी नहीं आसमाना उते, अपने आप पतंग, अरे वाह। जिदे हथ च डोरे तेरी ओदियां खैरा मंग। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिदे हाथ डोरे तेरी जहां ओदियां आपकी खैरा लड़ी मांग। लगी हुई है ना जी, खैर भी वहीं बहुत से आपको शुक्रिया मिलेगी। किबला, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। खालिद भाई, मुझे आपकी तरफ आना है। बहुत इब्तिदा में शाह साहब ने, पता नहीं अब उनके बेसाख्ता मुंह से अदा हो गया या कैसे, इस पे तो मैं तबसरा नहीं करता, उन्होंने कहा था मैं बचपन से बहुत शरारती था। बचपन में से नहीं। अच्छा जी, ये वो एक वो फिर देखिए उन्होंने देखे ना जी, उन्होंने कहा है कि मैं से, तो आप बहुत पुराने दोस्तों में शामिल हैं। दोस्तों से ढकी छुपी कोई बात नहीं होती दोस्तों की, तो कोई इनकी किसी अच्छी सी शरारत का भी जिक्र हो जाए और जो खुशतबी करते हैं अच्छे खूबसूरत मूड में, तो कुछ ऐसा जिक्र हो जाए। और वैसे तो ये ओपन है, अगर अरसलान साहब कोई ऐसी बात कहना चाहें, सरवर साहब के ज़हन में हो, तो मैं तो सबको वेलकम करूंगा इस बारे में। हम तीनों जो बैठे हुए हैं, ये हम सफर भी हैं मुख्तलिफ ममालिक में, एक बिल्कुल सही दूसरे कहा। के साथ जाने का, रहने का, चलने फिरने का, कहीं आउटिंग पे जाने का मौका भी मुयस्सर रहा है, खाने पीने का ज्यादा। अच्छा, ये खाने पीने पे जिस तरह सरवर भाई ने जोर दिया है ना, तो पहले एक दफा ज़बीब साहब की तरफ देखा है। काश के कोई प्रोग्राम अल्लाह करे इनको कोई एजाज मिले तो फिर इनके बारे में भी जिक्र करेंगे। और नहीं, आज तो हमारी सारी तवज्जुहात का मरकज तो ज़बीब मसूद शाह ही है। बिल्कुल। हम तो आज जो कुछ कहेंगे इनके लिए लेकिन कहेंगे। जो कुछ भी है सफदर भाई, तहजीब और शाइस्तगी के दायरे में रह के होता रहा है, और जो बहुत ज़रूरी है। जिस बात का अब तक जिक्र किया जाता रहा है कि वो जो ऊंची हवाओं में उड़ने वाला जो वो लफ्ज़ यूज़ किया गया है ना, तो वो क्यों पैदा हुआ है, इस बात पे भी सोचना है। हम उस दायरे से कभी भी बाहर नहीं निकले, दुरुस्त। जो कि क्योंकि नात की बात हो रही है, तो हमें अपनी फील्ड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी, उनका ख्याल ज़्यादा रखना है।
बाकी तो सफर व हजर में 100 कोई बात बातें- याद है ऐसी लतीफ सी कोई नहीं, बात बहुत के सी हैं, अब क्या नहीं, क्या अब याद बहुत सी में किया से जाए। कोई एक हमें भी जरा बता दीजिए, मुमकिन है सारी दुनिया के ना वक्त इंतखाब मुश्किल हो जाता है जब बहुत ज्यादा आपके पास मवाद हो, वो ना ही सुनेगा। इंतखाब मुश्किल हो जाता है। ये आपकी इस बात से बहरहाल एग्री किया जा सकता है कि बहरहाल इतनी अपने लताफती हो नाजरीन तो को फिर क्या क्या अपने जिक्र करें। नाजरीन को ये बताना भी जरूरी है कि हम भी इसी दुनिया के इंसान हैं, बिल्कुल सही है, और जितनी आपकी हिस्से लताफत तेज होगी ना, अच्छा है, उतने ही आप अच्छे इंसान होंगे। बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारी बातें मैंने बयान कर दी। बहुत अच्छा है। बहरहाल मैं होने के लिए हिस्से लताफत के साथ साथ हिस्से ज़ियाफत भी अच्छी होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, वो दोनों मौजूद हों तो ज्यादा अच्छा इंसान होता है। इम्तिजाज हो जाता है ना उसका। खालिद भाई एक और लताफत और बड़ी ज़ियाफत। बावकार ज़ियाफत की शख्सियत, तरफ फिर ले गए। एक बहुत बड़ी शख्सियत नात के मैदान की, बिस्मिल्लाह। कराची शहर से जनाब। जनाब अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब, आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान रसूल, पूरी दुनिया में नात के हवाले से जाना जाता है, माना जाता है, इनका एहतराम किया जाता है। मैं उन्हें खैर मकदम करूंगा। जनाब अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। किबला बहुत खैर मकदम आपका, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमारे आज के इस प्रोग्राम को इज्जत बख्शी आपने अपनी कॉल के जरिए। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहिएगा आज के हवाले से जनाब अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब, जनाब सैयद ज़बीब मसूद शाह को हुकूमती सतह पर उनकी खिदमात का इतराफ़ किया गया, तमग़े इम्तियाज से नवाजा गया। आप क्या कहते हैं आज की इस खुशी भरी बज़्म के अंदर? माशाअल्लाह, मुझे बहुत खुशी है, और ये सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब तो हमारे सैयद मंजूरुल कौनैन रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द खास, और सही, माशाअल्लाह इनका ही हक बनता था, और मैंने तो इनको पहले भी टेलीफोन करके इनको मुबारकबाद भी मैंने दी थी इनको, माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह ये इनका पढ़ना क्या कहने हैं, बहुत बड़े उस्ताद के इन पर दस्त शफ़क़त रहे हैं, बिल्कुल सही, और बहुत ही, और इनसे दूसरे बच्चे भी फैजियाब हो रहे हैं माशाअल्लाह। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो अल्लाह ताला इनके दर्जात को और बुलंद फरमाए, और मेरी जानिब से, मेरे अहले खाना की जानिब से मैं इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया किबला आपका, बहुत आपकी खुश मेहरबानी। रहे, खुश रहे, सलामत रहे। इलाही आमीन, अल्लाहुम्मा रब्बल आमीन। नाज़रीन, जनाब अलहाज सिद्दीक इस्माइल कराची से हमारे साथ कॉल पर थे। मुझे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है। जनाब अरसलान अहमद अरसन, खालिद साहब की बात से आगे बढ़ूंगा। बहुत देरीना रफीक आपके, और मोहब्बत भरी बेशुमार यादें आपकी इनके साथ हैं, तो उसमें से किसी एक खूबसूरत कीमती याद का जिक्र हो। सफदर भाई, जिस तरह इब्तदा में ही बात हुई, दो तीन बातें ऐसी थी, मैं असल में इनके फनी हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ बिस्मिल्लाह। कि वो भी एक ख़ास अपनी जगह एक बात मुकाम रखती है। मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि मेरा ब्रॉटअप महफ़िल नात में हुआ है, मैंने बड़े बड़े जो मशाहिर है नात खानी के उनको देखा। हारूनाबाद से आपका ये हारूनाबाद से मेरे वालिद नात का गिरामी सफर प्रोफेसर साहब किबला साहब की का ज़रिए जो से है आदत वो, ये हाँ, शुरू हुआ है सिलसिला। उनका तमाम बड़े लोगों से हमेशा से ताल्लुक रहा। कारी ज़ुबैर रसूल साहब के हवाले सुभान से भी अल्लाह, वाह। हारूनाबाद की ज़मीन एक ख़ास मकाम रखती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ है क्लासिक और एक चीज़ है क्लासिकल, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। क्लासिक और क्लासिकल में बहुत फ़र्क है, और यही पैराया हमारी अदबी शायरी के हवाले से भी इस्तेमाल होता है। एक क्लासिकल शायर है और एक क्लासिक शायर है, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। शाह साहब, सैयद मंसूरुल कौनैन साहब एक ऐसे नात खान है जिनको हम दोनों तरह से ही एक लेजेंड समझ सकते हैं। सैयद ज़बीब मसूद का कमाल ये है कि इन्होंने उनसे फ़न कशीद किया, उनसे फ़न के अलावा एक कलाम साजी जो होती है, कलाम को इंतखाब करना, मुंतखब करना कलाम को, ये भी उस्ताद की तरबियत से पता चलता है कि आपने कलाम इंतखाब कौन सा करना है। वरना आपके सामने मजमुआ आयनात पड़े हों, आपकी तर्ज के साथ जो कलाम मैच कर रहा हो, इनको एक और अबूर अपने उस्ताद से मिला। वो ये मिला
کہ نعت کس نعت پہ کون سی طرز، اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے. یہ نعت ہے، یہ کلام ہے، اس کی طرز میں مزاج کیسا ہونا چاہیے کہ اگر میلاد کی نعت کو آپ غم کی طرز میں پڑھنا شروع بہت کر دیں اچھا گے ہے. تو وہ بات نہیں بہت بنتی ہے. خوبصورت بات، آپ قیمتی بات. میلاد کی نعت کو خوشی کے ماحول میں پڑھیں گے تو وہی اس کا مزاج بنتا ہے اور وہی اس کا حق بہت بنتا ہے. خوبصورت. تو ان کو بہت ساری چیزیں اس طرح کی بھی اپنے استاد سے اور اپنی فنی تربیت سے ملی، اور پھر آہستہ آہستہ جس طرح ذکر ہوا کہ ان کا اپنا سفر بڑھتا چلا گیا. انہوں نے اپنے ساتھ دیکھے جدت جو ہے اگر وہ روایت سے نہ جڑی ہو تو وہ بہروپیہ پن کا شکار ہو جاتی ہے. ارسلان بھائی، ابھی آغاز میں ذکر ہوا جب میں نے مبارکباد پیش کی حاجی عبدالرؤف صاحب کو اور ہمارے ایک اور مہربان جناب محمد عامر فیاضی، ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر، اور عشق و محبت کا یہ جتنا کارواں ہے، اس سارے کارواں میں وہ ہمیشہ سے ہمارا وسیلہ ہوتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں تو میں انہیں پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام، کیا حال ہے صدر بھائی؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. مبارکباد پیش کرتا ہوں میں سید ابھی مسعود صاحب کو، ماشاءاللہ. اور یہ کیو ٹی وی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے درست. کہ اس قوم پہ رہتے ہوئے کوئی شخص اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزت سے نوازے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ذبیح بھائی کی صلاحیتیں آپ کے سامنے یہ سب کے اس وقت نیو جنریشن ہماری جو ہے سب سے زیادہ، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر اس وقت اگر سب سے اول میں ناخواؤں میں اگر لوگوں کے دلوں کے قریب ہے وہ سید ذبیح مسعود شاہ ہے. الحمدللہ اللہ نے انہیں مزید عزت عطا فرمائے. بہت ساری دعائیں ہماری، ماشاءاللہ. اور بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے لیے یہ پروگرام ایئر کی طرف سے منعقد ہوا، اور ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ یہ نوجوان صنعت، اور اس کے لیے تو بہت یعنی دل سے دعائیں نکلتی ہیں ذبیح بھائی کے لیے ہمارے لیے. عامر بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کیونکہ ان کے فنی سفر کے خود شاہد ہیں، بہت سفر ان کا آپ کے ساتھ گزرا ہے. آپ نے ایز اے پروڈیوسر جو ہے، جی اب میں جو پوچھنا چاہوں گا، جی ہاں بتائیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ان کے فنی سفر کے شاہد ہیں. ان کا بہت سارا سفر، وہ کراچی کا ہو، لاہور کا ہو، پاکستان بھر سے جہاں ہو، آپ نے خود آنکھوں سے دیکھا. ان کی ہر گزرتی ساتھ قدر و منزلت بڑھاتی ہوئی ہر گھڑی آپ نے انہیں دیکھی ہے. آپ نے انہیں بحیثیت ثنا خان اور آج جس جگہ اللہ نے انہیں فائز کیا ہے، آپ نے انہیں کیسے دیکھا، کیسے پایا؟ یہ ہمیشہ انہوں نے محبت سے اور اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ جب بھی کبھی ہم نے کسی بھی وقت ہم نے انہیں یاد فرمایا یا کبھی بھی کسی مقام پہ بھیجا، الحمدللہ ہمیشہ انہوں نے ہماری دلجوئی کی. سب سے بڑی بات ہے ہمارے پلیٹ فارم کا بھرم رکھا ہے انہوں نے. بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت بھرم رکھا ہے. درست. اور میں خالد بھائی بھی ہیں، خالد بھائی بھی ہمارے ساتھی تھے، خالد حسین صاحب، ذبیح بھائی. تو یہ سب شروع اول کے ہمارے شناخواں ہیں جو الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہی ہیں. جی بالکل. اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت سے نوازا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے خوش بختی ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے یہ عزت اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائی. اور بہت خوبصورت ہمارے نگینے ایسے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، تو اس میں سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین تراشا ہوا نگینہ یہ ہمارا سید ذبیح مسعود ہے. بہت خوبصورت بات. عامر بھائی بہت خوشی ہوئی آپ پروگرام میں شامل ہو گئے، ہماری بہت عزت افزائی ہے. میں بہت شکر گزار آپ کا. الہی آمین، اللہ اکبر ربنا آمین. جناب محمد عامر فیاضی، سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ARYQ TV، ہمارے ساتھ تھے کال پر اور خوبصورت یادوں کا ذکر بھی کیا اور ذبیح بھائی کے حوالے سے بہت سارے دعائیہ کلمات بھی کہے. اللہ ان کے سفر میں اور آسانیاں فرمائے. ذبیح صاحب، میں ایک سوال چھوڑتا ہوا وقفے کی طرف جاؤں گا. ابھی بہت ساری باتیں یہاں پہ ہوئی، ان میں سے ایک بڑی قیمتی بات یہ بھی تھی کہ اللہ جب عزت دیتا ہے تو میں نے دیکھا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، اگر یہ جملہ معترضہ نہ ہو تو بڑے بڑے لوگوں کا ہاضمہ خراب ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے، ہمارے سامنے کے یہ مناظر ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو آپ کو اللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ حضور کے ذکر کے صدقے عزت دیتا ہے، قدر و منزلت بڑھتی ہے، شہرت، وقار، عزت، آبرو، یہ سارے درجے اللہ آپ کو دیتا ہے. آپ پھر کیسے اس پہ کنٹرول بھی رکھتے ہیں کہ اپنے وقار کا خیال بھی رہے اور اپنے منصب کا دھیان بھی رہے، اور کوئی ایسا جو ill feeling ہے وہ کبھی آپ کے ذہن میں نہ آئے؟ مجھے یہ بات پوچھنی ہے اپنے ناظرین کے لیے. وقفے کے بعد ایک مختصر سا وقفہ آج کی تقریب سپاس میں، آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہو. جی ناظرین، آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں، آج کے اس خصوصی پروگرام میں تقریب سپاس کے نام سے، جس کا عنوان ہے جناب صاحبزادہ سید ذبیح مسعود شاہ کے اعزاز میں منعقدہ تقریب، اور ایک بڑی ذی وقار شخصیت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، نقشبندیوں کے عظیم اور فیض رساں آستانے چورا شریف سے
हमें मुखातिब होने का शरफ हासिल हो रहा है मुकर्रम व मोहतशम सैयद उस्सादात जनाब पीर सैयद बदर मसूद शाह साहब से। अस्सलामु अलैकुम शाह जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। शाह साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार मैं खैर मकदम करता हूँ आज की इस खूबसूरत तकरीब में आपने वक्त निकाला और कॉल के ज़रिए शामिल हुए। तमगा इम्तियाज़ दिया गया जनाब साहिबजादा सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब को, और चूरा शरीफ से बहुत ज़्यादा दीनी और रूहानी यादें हैं और इनके वालिद गिरामी का भी ये पीर खाना है। क्या कहिएगा इस हवाले से जनाब ज़बीब मसूद शाह के लिए? सबसे पहले तो आप तमाम हजरात की खिदमत में मुझे नाचीज का सलाम अर्ज है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बल्कि ये इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है कि नात का लिखना, नात का पढ़ना, नात का सुनना, ये महज फजले खुदाबंदी और फैज़ान मुस्तफ़ा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही फरमाया। ये तौफीक महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीले से मिलती है। दुरुस्त। और फिर इसके अंदर जिस वक्त रूहानियत का फैज़ नसीब हो जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों की जो फयूज़ात और बरक़ात हैं वो जब इसके साथ मिल जाती हैं तो फिर ये इस दुनिया की सबसे बड़ी अजीम दौलत बन जाती है। सही। जनाब सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहे, और इनका नाम सैयद मंजूरुल कौनैन रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलके आता है। और सैयद मंजूरुल कौनैन साहब का भी चूरा शरीफ के आस्थाने के साथ बहुत ही मोहब्बत का एक रिश्ता ताल्लुक रहा है। बिल्कुल सही फरमाया। और सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब के वालिद ग्रामी हजरत सैयद मसूद शाह साहब मेरे वालिद ग्रामी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा खास हैं। और इनको ये वाहिद निस्बत ऐसी हासिल है कि मेरे वालिद ग्रामी के बड़े महदूद खुलफा में से ये वाहिद खलीफा हैं जिनको मेरे वालिद ग्रामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिख करके खिलाफत की निस्बत अता की। अल्लाह अकबर, निहायत खूबसूरत। ये ज़बीब मसूद शाह साहब जो हैं ये हमारे आंखों का नूर है, हमारे दिलों का चैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, इनका जो एक मुनफरिद अंदाज है पढ़ने का, और जैसा कि सैयद मंजूरुल कौनैन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि चूरा शरीफ में नात को पढ़ा भी जाता है और समझा भी जाता है। तो जितनी पजीराई आसाना या चूरा शरीफ की सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब की है, शायद ही किसी और नात खान के हिस्से में वो पजीराई और मोहब्बत आती है। बहुत बंदा नवाज़ी शाह जी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका। बुजुर्गों का फैज़ है, बेशक बुजुर्गों का फैज़ है। बहुत बंदा नवाजी आपकी, आपने वक्त निकाला, हमें शरफ बख्शा। अल्लाह करीम चूरा शरीफ का ये फैज़ जारी और सारी फरमाए। नाजरीन, अगले कॉलर हैं हमारे साथ कॉल पर, डायरेक्टर जनरल महकमा औकाफ हुकूमत पंजाब, हमारे बड़े मेहरबान, मुशफ़िक, अदब शनास, सुखन शनास जनाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब अली हुजूर खैर मकदम है, बहुत शुक्रिया, बहुत इज्जत बख्शी आपने, वक्त निकाला। उर्स पाक के इंतजामात हुजूर सैयद उजवेर के और बेपनाह इंतजामात होते हैं जो आपके लिए सादत का सामान लाते हैं हर साल के लिए। तो मैं बहुत ममनून हूँ अपनी जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से कि आपने वक्त निकाला और आज हमारी इस तकरीब सिपास में चंद कलिमात खैर कहने के लिए आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। जी, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ, हदिया तबरीक पेश करता हूँ, और मैं इस अमर पर भी एक इत्मीनान है कि जो नात खानी का शोबा है उसकी इस सतह पर, कौमी सतह पर जो रिकग्निशन हुई है, जो इसकी शनाख्त और पहचान, ये शोबा मैं शायद पिछले कुछ अरसे से इसको नजरअंदाज किया जा रहा था। तो ज़बीब मसूद साहब के तवसत से ये एक चीज भी इस एजाज के सबब जो नात कहने, सुनने और पढ़ने वाले हैं उनको मुयसर आई है कि इंशाल्लाह आइंदा जो भी पढ़ने वाले होंगे उनको सरकारी सतह पर ऐसी पहचान और रिकग्निशन मुयसर आएगी और आनी चाहिए। ये एक रिवायत जो कुछ अरसे से दबी हुई थी, ये दोबारा उजागर होगी। और मैं समझता हूँ कि ये यकीनन हमने बुजुर्गों से सुना है कि ये नात की सदी है, नात लिखने की, नात पढ़ने की। बहुत ज्यादा नात पढ़ी जा रही है, लेकिन उसको उसकी पूरी सेहत के साथ, मयारी कलाम के साथ, उसके सही तलफ़ुज़ के साथ, उसकी अंदर जो एक
फिक्री बुलंदी होनी चाहिए, उसके साथ पढ़ना ये अज़ा ज़रूरी है, और उसके लिए यकीनन एक बहुत रोशन शख्सियत है ज़बीब मसूद साहब की, और ये नात पढ़ने के हवाले से एक जो दबिस्तान है उसके साथ ये मुंसलिक हैं। खूबसूरत। मेरी ख्वाहिश है, दुआ है, अल्लाह ताला इनको वो तौफीक अता करे जो इनके उस्ताद मोहतरम को अता की। अल्लाह अकबर। इनके बाद अपने बाद वो ऐसे पढ़ने वालों को उजागर करें, नुमायां करें, ताकि जो नात को सही अंदाज में सुनने का जज्बा रखते हैं, तलब और तड़प रखते हैं, उनको सही मानों में नात सुनने की ये तौफीक और मौके और शख्सियात मुयस्सर आ सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बंदा नवाजी आपकी। आपने कॉल के ज़रिए बहुत तहसीन फरमाई जनाब सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब के। एक हमारे मेहमान पहले सेगमेंट में भी थे और फिर तशरीफ़ लाए हैं, हुज़ैफ़ा शाह जी। तो बाकी मेहमानों से तो बहुत सारी बातें हमने करनी हैं। सैयद हुज़ैफ़ा मसूद से हम कोई कलाम ना शाह जी सुन लें। जी जी बिल्कुल। ये सुना है कि मनक़बत हज़रत मौला कायनात की बड़ी खूबसूरत पढ़ते हैं, अली अली वाली। तो हुज़ैफ़ा शाह जी सुनाइए ज़रा हमें, माशाअल्लाह जी। माइक करीब कर लीजिए, पढ़िए। वाह वाह। सफर से लौटूं जो अपने घर को, तो मेरे घर में अली अली हो, अली हो, अली अली हो, अली हो, अली अली हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। नाज़रीन, सैयद हुज़ैफ़ा मसूद अपने जद्दे आला के जिक्र कर रहे थे, जिनकी ये औलाद हैं उन्हीं का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह इस बच्चे को हमेशा सलामत रखे, हुजूर की आल के सदके हमारे बच्चे भी सलामत रहें। प्रोग्राम की इख्तितामी घड़ियाँ हैं। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से आज की तकरीब के हवाले से पैगाम वसूल करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक वन लाइनर के लिए किबला दो जुमले इरशाद कीजिए जनाब साहिबजादा काशिफ महमूद वासिफ जी। मैं दोबारा एक दफ़ा फिर बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने इस कीमती एज़ाज़ से नवाजा, माशाअल्लाह। मुल्क पाकिस्तान की शान बनी, मुल्क पाकिस्तान का एज़ाज़ बने। और मेरी गुजारिश होगी सैयद ज़बीब मसूद साहब से भी, खालिद हसनैन साहब से भी, सरवर भाई भी बैठे हैं, कि जब बार बार ज़िक्र होता है कि इस फ़न को और इस सीरियसनेस को आगे भी फैलाया जाए, तो इसकी कोई एक स्कूलिंग या इसका कोई एक पैराया या कोई इसका एक जो है ना वो मतन तैयार होना चाहिए, जिससे आगे नए आने वाले जो बच्चे हैं उनको कोई सीरियस नोट पे कोई बात मिल सके, वो गुमराही की तरफ ना जाएं, वो एक बहती हवा में ना कहीं खो जाएं, कहीं उनको कोई ऐसे उस्ताद मिलें जो बाकी उनका बाजू पकड़ के उनको आगे बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी सरवर भाई, आज की इस तकरीब के हवाले से क्या पैगाम दीजिएगा आप? अभी जो जिक्र कर रहे थे साहबजादा साहब भी और डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब भी, मैं उसी बात को सेकंड करते हुए आगे बढ़ाऊंगा। एक तो इस एजाज़ की मुबारकबाद के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ी अब ज़िम्मेदारी जो है वो सैयद ज़बीब मसूद पे भी है, और हमारी नात की जितनी भी कम्युनिटी है उन तक ये मैसेज जाना चाहिए कि नात को नात के अंदाज़ में पढ़ा जाए और उसको सीखा जाए, और नात को ना सिर्फ पहले समझा जाए और फिर उसको पढ़ा जाए। अच्छा है। और समझ के पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप अपने वक़ार के साथ कायम भी रहेंगे,
اور انشاءاللہ یہ سفر بھی آگے بڑھے. بہت خوبصورت. خالد بھائی کیا پیغام دیجیے گا آج کی تقریب کے حوالے سے ہماری پوری دنیا کے ناظرین کو؟ جی بالکل وہی تسلسل ہے جو ان دو شخصیات نے بیان کیا، سرور بھائی نے بھی اور جناب کاشف صاحب نے بھی، کہ سب سے پہلے تو ڈھیروں اور لاکھوں مبارکباد، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا انسٹیٹیوشن بننا چاہیے کہ جس میں آنے والے جو نعت خواں ہیں، جس چیز کا ہم سب گلہ کر رہے ہیں کہ یہ فضا مقدر کیوں ہوئی ہے، تو اس حوالے سے عوامی سطح پہ بھی اور شاگردوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا انسٹیٹیوشن بنایا جائے اور ایسی جگہ ہو جہاں پہ یہ شاہ صاحب یہ فیض آگے منتقل کریں. کہ منظور الکونین شاہ صاحب سے تو شاہ صاحب نے فیض لیا، اب یہ فیض آگے بھی جاری رہنا چاہیے. بالکل صحیح. تو اس پہ اقدامات کرنے چاہیے اور اللہ کریم ہمیں توفیقات عطا فرمائے، اور تاکہ یہ سلسلہ جو نعت کا اور نعت کا سفر جو ہے وہ آمین جاری اللہ آمین. جناب ارسلان احمد ارسل، میں چاہوں گا ایک جملے کا پیغام آج کی تقریب کے حوالے سے عنایت کیجیے. میری دعا ہے کہ سید زبین مسعود نعت کے تعلق سے ایسا کام چھوڑ کے جائیں جو ہمیشگی کا سبب بنے واہ. اور ذریعہ نجات بنے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. صدر بھائی آپ نے ایک سوال کیا تھا تو یہ جو بات چل رہی ہے اس کا بھی جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. خالد بھائی بھی اپنے تائیں یہ ہر سال پورے 1 ماہ کی کلاس لیتے ہیں درست. اپنے ادارے میں. سرور بھائی کے بھی بے شمار شاگرد ہیں ماشاءاللہ، نہ صرف پاکستان میں بلکہ کئی ممالک میں آپ کے شاگرد ہیں. میں بھی الحمدللہ اپنے تئیں کوشش کر رہا ہوں، اور پہلے یہ صرف گھر سے سلسلہ جاری تھا، اب الحمدللہ یہ شہر تا شہر نعت کلاس کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. صحیح. آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ اتنا اعزاز، اتنی عزت، اور میرے لیے ہمیشہ میرے آئیڈیل میرے استاد گرامی رہے اللہ اکبر. اور رہیں گے ہمیشہ. اتنا بڑا مقام، اور راہ چلتے اگر کسی نے کہا کہ شاہ جی ایک نعت کا مصرع تو سنا دیں، بھرے بازار میں انہوں نے کھڑے ہو کے سنانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ وہ اتنا مقام ہوتے ہوئے، اور مطلب بڑی عاجزی اور انکساری کی زندگی انہوں نے گزاری. اور خدا کی قسم مجھے کوئی فون کرتا ہے، کوئی بچہ کرے بڑا کرے، راہ چلتے ہی کوئی کہہ دے، میں خدا کی قسم میں کبھی عذر پیش نہیں کیا کہ یار میں مصروف ہوں، یہ ہے وہ ہے. میں فون پہ بھی سناتا ہوں، راہ چلتے کوئی کہہ دے تب بھی سناتا ہوں. تو استاد گرامی کا یہ جو شخصیت کا ایک پہلو ہے اسے بھی پوری طرح سے اپنائے ہوئے ہیں الحمدللہ. بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات. اب میں نعت کے 2 اشعار بھی آپ سے سننے ہیں، لیکن میں پہلے اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اختتامی کلمات کے بعد آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا. ناظرین، آج کی تقریب سپاس جناب سید زبیب مسعود شاہ کے اعزاز میں منعقد کی گئی ARYQ TV پر تمغہ امتیاز ملنے پر حکومت پاکستان کی جانب سے. ہمارے جتنے مہمان تشریف لائے، بہت قیمتی گفتگو کی، بہت ڈھیروں مبارکباد شاہ صاحب کو پیش کی، اور جتنے کالرز ہمارے ساتھ ذی وقار لائن پر تھے انہوں نے بھی بڑی قیمتی کلمات سے ہمیں نوازا. میں شکر گزار جناب زبیب مسعود شاہ جی آپ کے وسیلے سے ہمیں بھی ذکر خیر کی اس مجلس کا حصہ بننا نصیب ہوا. صاحبزادہ کاشف محمود واصف، جناب الحاج سرور حسین نقشبندی، جناب خالد حسنین خالد، جناب ارسلان احمد ارسل، اور دیگر جتنے مہمان ہمارے آج کی بز میں تشریف لائے، میں سب کا شکر گزار. میں اختتامی کلمات کے طور پر، دعائیہ کلمات کے طور پر آغاز بھی حافظ مظہر رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سے کیا تھا، اختتام بھی انہی کی زبانی کروں گا. اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا، جناب صاحبزادہ سید زبیب مسعود شاہ تھے، میری بھی خواہش ہے، اور ہمارے ٹیم لیڈر اور کپتان جناب ظہیر فرید صاحب کی بھی، ہماری پوری ٹیم کی خواہش ہے لاہور اسٹوڈیو سے کہ میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، جناب احمد ندیم قاسمی کا کلام آپ پیش کیجیے گا، پھر ہم رخصت کے طلبگار ہوں گے. اختتامی کلمات میزبان کی جانب سے میں پیش کرتا ہوں. جب تک بدن میں جان دہن میں زباں رہے، جب تک بدن میں جان دہن میں زباں رہے، لب پہ ثنائے خواجہ کون و مکاں رہے. جب تک بدن میں جان دہن میں زباں رہے، لب پہ ثنائے خواجہ کون و مکاں رہے. جاری رہے حضور کی مدحت کا سلسلہ، جاری رہے حضور کی مدحت کا سلسلہ، جب تک جیوں یہ نور کا چشمہ رواں رہے، جب تک جیوں یہ نور کا چشمہ رواں رہے. آپ کا میزبان صفدر علی محسن ARYQ TV سے، لاہور اسٹوڈیو سے، داتا کی نگری سے اجازت کا طلبگار، اور نعت کے 2 اشعار جناب سید زبیب مسعود شاہ پیش کرتے ہیں. آ